श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। कैसे भी संकट में हो जीवन, कैसे ही कष्टों में हो जीवन, सारे कष्ट मिट जाते हैं जब जिन दर्शन होता है। सारे संकट मिट जाते हैं जब आत्म दर्शन होता है। जिन दर्शन से निज दर्शन होता है। और इसलिए समयसार हमें निज दर्शन कराने की बात कहता है। कल एक युवक आए, कहने लगे महाराज जी आज का प्रवचन बहुत अच्छा लगा। हमें मालूम पड़ा कि हमारे देश में और कितने सारे श्रावकों ने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। बहुत प्रेरक लगा। ऐसा प्रवचन होना चाहिए। समय सार का प्रवचन, सार का, ऐसे ग्रंथों का प्रवचन नहीं होना चाहिए। ग्रंथों का प्रवचन तो किसी को समझ में नहीं आता। अब मौन था तो क्या कहें, लेकिन ज्ञानी समझो कि तीज त्योहार पर भले वैसा प्रवचन हो, लेकिन भव पार के लिए तो समय सार और प्रवचन सार के अलावा रास्ता नहीं है। भले उसकी गाथा मत पढ़ो, लेकिन उसका जब तक भावार्थ ना समझेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। शुरू में जो मुक्तक बोला, ये मुक्तक देखा जाए तो समय सार का ही सारांश है। एक तो करिए पूजन, फिर करिए विसर्जन। कहीं कोई जंजाल हो तो थोड़ा सा करिए प्रदर्शन। और अगर भव की जंजाल से दूर होना है, कष्टों से, संकटों से बचना है, तो करिए आत्मदर्शन। आत्मदर्शन जब करेंगे तब जाके जीव आत्मा परमात्मा बनेगा। आत्मा स्वद्रव्य का, स्वक्षेत्र का, स्वकाल का, स्वभाव का, आत्मा का प्रत्येक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कर्म और कसायों से स्वतंत्र हो जाए तो कैसा आनंद और उल्लास होगा। विचार करिएगा। थोड़ा सा अजब गजब लग रहा होगा कि कल तो दूसरे तरह की बात कर रहे थे और आज दूसरे तरह की, लेकिन समय व परिस्थितियों के हिसाब से वस्तु को और बात को और व्यवस्था को समझना पड़ता है। स्वाधीनता देश की जब इतनी सुखकारी है, तो स्वाधीनता हमारी निज गुणों की हो जाएगी तो कितनी आनंदकारी होगी। आज भी इंसान पराधीन है। अगर देश की तरफ से विचार करें तो भाषा की गुलामी अभी गई नहीं है। इंग्लिश की गुलामी तो आज भी है। कल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के 7-8 वकील बैठे थे, एडवोकेट्स, और एक चर्चा चल रही थी गिरनार जी और तीर्थों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और व्यवस्था की संबंध में। तभी उनमें से बार बार एक बात आती थी कि हमारे पास सारे प्रूफ हैं। 1000 साल 2000 साल पुराने ग्रंथ हैं, शिलालेखों के भी प्रूफ हैं। वहाँ जो उपद्रव चालू हुआ है केवल 100-125 साल में हुआ है, और खास रूप से केवल 20-22 साल में हुआ है। जो बदला बदली हुई है, जो मूर्तियाँ रख दी गई हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास सारे प्रूफ हैं लेकिन पेश करने का तरीका नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरी बात, हमारे ग्रंथ संस्कृत में, प्राकृत में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी अनुवाद हो गए हैं। जैसे हमारे ग्रंथ माने जैन धर्म के ग्रंथ सारी भाषाओं में हैं, कन्नड़ में भी हैं, मलयालम में भी हैं, सारी लिपियों में हैं, सारी भाषाओं में हैं, देश के अलग अलग भागों में हैं, क्योंकि हाँ पूरे देश में जैन धर्म व्याप्त रहा है। कवि होते रहे हैं, लेखक होते रहे हैं, और कन्नड़ में भी एक से एक दिग्गज कवि हुए हैं। तिरुवल्लुवर जैसे महान तिरुक्कुलर के रचयिता जैन शासन का अनुसरण करने वाले हैं। पहले ही पाठ में उन्होंने तीर्थंकरों को, जिनों को नमस्कार किया है,
और बहुत जगह ऐसी चीज़ों का उल्लेख किया अपने उस ग्रंथ में, जिसका विमोचन मोदी जी विदेशों में भी कर रहे हैं, कि आप जब उसका अंतः आलोड़न करते हैं तो मालूम पड़ता है कि कितना जबरदस्त ग्रंथ है और इंसानियत के लिए समर्पित है। जैन धर्म भी इंसानियत के लिए ही समर्पित है। ये तो अजब गजब हो रहा है कि इतने महान दर्शन और धर्म को मानने वाले लोग गिनती के बचे, बाकी है तो जीव मात्र का धर्म। तो बोले हमारी संस्कृत के ग्रंथ कैसे पेश करें, हम कैसे बात करें, ना जज समझता है ना वकील समझता है, तो इसके इंग्लिश के अनुवाद करवा दीजिए। कोई इसके इंग्लिश के अनुवाद कर दें तो बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब क्या है जज साहब, भाषा की गुलामी आज भी है। क्यों नहीं हमारे देश में हमारी भाषा में बात होती है, कानून बनाए जाते हैं, कानून लड़े, केस लड़े जाते हैं। सभ्यता की गुलामी भी कम नहीं है, पाश्चात्य का अनुसरण जबरदस्त हो रहा है। क्या हमारे देश और संस्कृति में कोई कमी है? खान पान की गुलामी, जिसे हम सेवैया कहते हैं उसे ही लोग मैगी कह के डब्बे में बंद करके बेच रहे हैं। जैसे हम चिप्स कहते हैं, जैसे हम और नाम बदल के इंग्लिश नाम लाके और तरह तरह के मसाले मिला के बेच रहे हैं। हम देसी चीज़ें छोड़ करके और विदेशी के दीवाने होते जा रहे हैं। ऐसे में गुलामी छोटी कहाँ है? आचार विचार हमारी गुलाम होते जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है ज्ञानी। ये गुलामी भी छूटना चाहिए और थोड़ा और भीतर आइए। स्वाधीन हो गए, लेकिन पूरे तरह से स्वाधीन कहाँ हुए? आप स्वतंत्र हैं? नहीं है स्वतंत्र, आप बंधे हुए हैं किसी न किसी खूंटे से। किसी जॉब से बंधे हुए हैं, किसी कंपनी से बंधे हुए हैं, किसी संकल्प से बंधे हुए हैं, किसी व्यक्ति से बंधे हुए हैं, और नहीं तो नहीं किसी न किसी औरत से, तो किसी न किसी स्त्री से, किसी न किसी परिवार से तो बंधे हुए हैं। और किसी चीज से बंधे हो ना बंधे हो, मोबाइल से तो सारे लोग बंधे हुए हैं। बंधन है ये, स्वाधीनता कहाँ हुई? उसके बिना आप रह सकते हो क्या? भाई परिवार का बंधन तो एक बार ठीक है, क्या आप एक सांस्कृतिक व्यक्ति हैं, एक सब इंसान हैं, एक नैतिक उत्तरदायित्व वाले व्यक्ति हैं, आपका अपना एक परिवार है और आप देशव्रत एक अच्छे श्रावक का जीवन जी रहे हैं, वो तो एक बार मान्य किया जाता है। महावीर स्वामी भी श्रावक धर्म को बहुत ऊंचा धर्म कहते हैं। और अगर इस पर विचार किया जाए तो आज श्रावक धर्म की महत्ता बताने की भी बहुत जरूरत है। छोरे छोरियां इधर उधर चले जाते हैं, ये समस्या। और दूसरी, धर्म बदल लेते हैं, देश बदल लेते हैं। अरे भाई, भले साधु बनो मत बनो, ब्रह्मचर्य व्रत लो मत लो, लेकिन गृहस्थी में भी जाओ तो एक ऐसा परिवार बनाओ, एक ऐसा परिवार बनाओ कि जो परिवार वीतराग दिन शासन की ध्वजा पताका लहराता रहे, कोई ना कोई आगे आगे तैयार होता रहे। अभी देख रहे थे छोटा सा बच्चा, जयकारा गुरुदेव का, और छोटे छोटे बच्चे ही बड़े बनते हैं। संस्कारित कीजिए। आत्मार्थियों, स्वाधीनता तो तब होगी जब क्रोध का विसर्जन हो जाए, मान का विसर्जन हो जाए, माया का विसर्जन हो जाए, लोभ का विसर्जन हो जाए और काम वासना का विसर्जन हो जाए, तो सच में स्वाधीनता हुई। वीतरागी मुनियों की स्वाधीन मुद्रा देखो, निर्विकार शांत स्वाधीन स्वरूप वो है। तब भी देश की स्वतंत्रता जितना महत्व रखती है, आत्मा की स्वतंत्रता उससे बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। और आत्म स्वतंत्र का मार्ग बताता है जिन दर्शन, जिन वाणी, समय सार
और प्रवचन सार जैसे ग्रंथ। श्रावक जीवन के लिए श्रावकाचार जानना जितना जरूरी है, आत्म कल्याण के लिए समय सार जानना भी उतना ही जरूरी है। पहचानिए, भूलिए मत। राग द्वेष का जंजाल बहुत खतरनाक है, और राग द्वेष की जंजीरें क्या पराधीनता की जंजीरें नहीं है? बिना जंजीर के जंजीर है। आपके गले में कोई जंजीर बांधी नहीं है और किसी जंजीर से खींचा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी खींचे हुए आप कहाँ चले जाते हैं? बोलो मुंबई वालों। 2-4 दिन रहेंगे यहाँ गांधीनगर वाले? कितने साल रहोगे यहाँ पर? कितनी सेवा करोगे साधुओं की? बस महाराज शाम को प्लान वापस। कोई गले में जंजीर नहीं बांधी हुई है, लेकिन पहुंच कहाँ जाएंगे? शाम तक, कल सुबह तक अपने खूंटे पर पहुंच जाएंगे। कहाँ है खूंटा? जिसे आप घर कहते हो, जिसे आप, चूंकि एक श्रावक को एक खूंटे से बंधा रहना चाहिए, लेकिन तीर्थंकर कहते हैं कि ज्ञानी कब तक बंधे रहोगे? अब जिम्मेदारियां पूरी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, और अब तो थोड़ा राग द्वेष मोह कम करो, अब तो थोड़ा व्रत संयम बढ़ाओ, अब तो थोड़ा स्वाधीनता संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। स्वयं की अधीनता हो, अभी तो पर की अधीनता है, औरों की अधीनता। कहते हैं एक खूबसूरत दिल, एक खूबसूरत चित्त 1000 खूबसूरत चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है। एक खूबसूरत मन 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर होता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। चेहरे से ज्यादा खूबसूरत चित्त वाले लोग आप रागियों में ही ढूंढेंगे, लेकिन जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा, और खूबसूरती बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी। एक प्रसंग हमने सुना, एक आदमी ने अपनी औरत का गला घोट करके खात्मा कर दिया। दिल्ली गए रोहिणी के पास, अपने 2 बच्चे हैं गाड़ी में, हाईवे पर गाड़ी साइड में की, और किस बात को लेकर के अनबन थी मालूम है? बच्चों के सामने पत्नी का गला घोट करके और खत्म कर दिया। बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे। गश्ती पुलिस निकली और उसने देखा यहां गाड़ी क्यों खड़ी हाईवे पर। तब चीखते रोते बच्चों को फिर देखा कि लाश पड़ी है। सारी बातचीत में खुल करके क्या आया सामने? आप देखिए, इतना भयंकर द्वेष। पत्नी की मोबाइल अकाउंट्स पर ढेर सारे फ्रेंड्स, उसको फॉलो अप करने वाले ढेर सारे लोग। तो पहले तो उसने खुद बार समझाया कि ऐसा मत करिए, क्या जरूरत पड़ी है दुनियादारी से इतने रिश्ते बनाने की। और फिर बाद में यहां तक पहुंच गई बात कि पत्नी ने उसको ब्लॉक कर दिया अपने अकाउंट से, अपने पति को। क्या बोलते, उसको ब्लॉक करना बोलते, उसको हटा दिया। उससे और नाराज हो गया वो, और उसको ये पूरा पक्का हो गया कि इसका चरित्र खराब है। इतने सारे लोगों से बात करती है, पता नहीं किस किस से वीडियो पर बात करती होगी, और चैटमेट क्या क्या आता है आजकल। तो ये सारे डाउट्स हो गए, और दिमाग इतना खराब हो गया कि अपने ही नन्हे मुन्ने बच्चों के सामने और उसका, और ये द्वेष इतना भयंकर, ऐसा ही भयंकर राग रहा। आगे पूछताछ में मालूम पड़ा कि इसी व्यक्ति ने इस स्त्री से शादी करने के लिए जेल की हवा खाई।
कैसे? प्यार होता है ना, प्यार हो गया होगा, बार बार वहां के चक्कर लगाना, बार बार परेशान करना। तो उसके छोरी के घर वालों ने पुलिस में शिकायत कर दी और 6 माह की हवा जेल में खाई पूरे परिवार ने, लड़के ने, उसके माँ बाप ने 6 महीने तक। सजा पूरी होने के बाद हो गई होगी कोई बातचीत, सब मसला कोई बैठ गया, हल हो गया, और जिसने 6 महीने की हवा खिलाई उससे ही शादी हो गई। और फिर बाद में 2 बच्चे भी हो गए। और बाद में क्यों सुनाइए कहानी? कहानी क्या, सच्ची घटना है। आप लोगों को हमसे पहले मालूम कि राग और द्वेष कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये भी तो पराधीनता है। उनको उनके हाल पर भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं, बदला लूंगा, मजा चखाऊंगा। इसलिए जिनवाणी सिखाती है कि ये पराधीनता है। राग की भी पराधीनता है और द्वेष की भी पराधीनता है। क्यों जबरदस्ती राग के धागों में बंधे हो? ये बात में क्या नई पीढ़ी को नहीं समझना चाहिए? क्या युवाओं को नहीं समझना चाहिए? अरे भाई, तुम्हें गृहस्थी बनाना है तो बनाना। महावीर स्वामी ने श्रमणों का मार्ग कहा है तो श्रावकों का भी मार्ग कहा है। गृहस्थों के लिए भी मोक्ष मार्गी कहा है कि वो भी मोक्ष मार्गी हो सकते हैं, गृहस्थी में रह करके भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। तो हम उस बात को मना नहीं कर रहे कि आप नहीं गृहस्थी में जाइए, लेकिन इतना तो जरूर समझ जाइए कि केवल राग द्वेष और मोह के आविष्ट होकर के जो जो कर्म आप करेंगे वे कहीं ना कहीं गड्ढे में गिराएंगे। और अगर सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से, सभ्यता के बल से, माता पिता की आज्ञा से आप यदि गृहस्थी में भी जाएंगे तो भी एक अच्छा जीवन बनाएंगे, एक अच्छा परिवार बनाएंगे। और ऐसा परिवार होगा जहाँ भगवान जिनेंद्र के सिद्धांतों का अनुसरण होगा और मुनि राजों का पड़गाहन होगा, धर्म ध्यान होगा। और नहीं तो क्लेश क्लेश में जिंदगी चली जाती। आत्मार्थियों, वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वे वाश्य पुंसः तैनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो दृष्टः स्युर्दृष्टमेकं परम स्यात्। अमृतचंद्राचार्य का श्लोक है। वे कहते हैं जो वर्णादि हैं, राग आदि हैं, ये जो वर्ण और राग आदि भाव हैं वे सब के सब इस आत्मा से भिन्न हैं। क्या? रंग रूप को तो मान लो एक बार आप भिन्न मान भी लोगे कि हाँ हाँ ठीक है, मेरा आत्मा अमूर्त स्वभाव वाला है और चेतन है, और शरीर आदि है मूर्त स्वभाव वाला है और जड़ है, ये तो समझ में आया। तो राग आदि भाव वो भी तो पर हैं, उन्हें भी तो भिन्न जानो, उन्हें भी तो पर मानो। यानी अंतर में देखने पर, भीतर निहारने पर मात्र एक सर्वोपरि आत्म तत्व ही दिखाई देता है जो चैतन्य स्वभाव वाला है। राग आदि पर समय सार की 56 नंबर की गाथा पर अपन आज बात करते हैं। चर्चा पूरी लगभग यही है जो अपन कर रहे हैं, लेकिन गाथा इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइज।